रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन के 22 ठिकानों पर आज सुबह 6 बजे से ईडी की दबिश जारी है। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में ईडी अपनी जांच कर रही है और इस जांच में सिर्फ आईएएस छवि रंजन नहीं, रांची में कई जो अंचला अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर, इसके अलावा जमशेदपुर स्थित इनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। अभी हम मौजूद हैं रांची स्थित सरकारी आवास पर और इस आवास में भी पिछले 4 घंटे से अधिक का समय गुजर गया, लेकिन छापेमारी अभी भी जारी है। तमाम दस्तावेजों को खंगालने में ईडी के अधिकारी लगे हुए हैं। रांची में इस सरकारी आवास के अलावा छवि रंजन की पत्नी का आवास है और उस जगह पर भी जो ईडी के अधिकारी हैं वह दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। आज सुबह 6 बजे ईडी के दफ्तर से एक बड़ी टीम बनाकर तमाम जो छापेमारी करने अधिकारी निकले हैं वह लगभग 10 से 12 वाहनों में सवार होकर विभिन्न जो टीम बनाकर जो छापेमारी स्थल है वहां पहुंचे हैं। तो वह जैसे ही छापेमारी की खबर मिली तो कई अधिकारियों और कई जमीन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इसके बाद और किसका नंबर है। बता दें कि सिर्फ अंचला अधिकारी और आईएएस छवि रंजन ही नहीं, कई जमीन कारोबारी के ठिकाने पर भी ईडी ने दबिश बनाया है और लगातार दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। यह मामला सिर्फ आम जमीन की रजिस्ट्री और मोटेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। सेना की जमीन को भी तमाम जो अधिकारी और जमीन माफिया थे उन्होंने नहीं छोड़ा। बरियातू इलाके में लगभग 5 एकड़ सेना की भूमि को अवैध तरीके से माफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर बिक्री कर दिया था और उस जमीन की फिर मोटेशन और रजिस्ट्री भी करा दी गई थी। तो उस मामले में बरियातू थाना में एक केस दर्ज कराया गया था और सेना के अधिकारी ने ईडी को तमाम दस्तावेज सौंपा था। तो उसी केस के आधार पर जो है ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में रजिस्ट्रार और कई अधिकारियों से पहले पूछताछ कर चुकी है और अब कहीं ना कहीं शक की निगाह जो थी ईडी की उपायुक्त जो तत्कालीन उस वक्त थे जिस वक्त ज़मीन का पूरा खेल हो रहा था तो छवि रंजन थे, तो अब उसी शक की सुई को जांच कर पता लगाने में जुटी है कि आखिर इनकी भूमिका, यह उपायुक्त की भूमिका क्या थी। क्योंकि बताया जाता है कि इनके साठगांठ कई जमीन माफियाओं के साथ मिलकर रांची में आम जमीन, जब सेना की ज़मीन को यह बिक्री करा सकते हैं और मोटेशन, तो आम लोगों की ज़मीन का क्या कराते होंगे यह अधिकारी ही जाने। ईडी की जब कार्रवाई हो रही है तो हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि झारखंड के यह चौथे आईएएस है जो ईडी की रडार पर है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई मनरेगा घोटाले से शुरू हुई थी और आईएएस पूजा सिंघल को सलाखों के पीछे होठवार भेज दिया। उसके बाद साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव रडार पर, उनसे बीच बीच में पूछताछ हो रही है। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणेक्का और अब रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन। तो अधिकारियों में तो हड़कंप मचा ही हुआ है। इसके अलावा तमाम जमीन माफिया और अंचल अधिकारी में भी, जिन्होंने साठगांठ के जरिए तमाम जमीन का हेरा फेरी कर खेल खेला है और जमीन को अवैध तरीके से बिक्री कर दिया है। यह वही उपायुक्त है जिन पर सिमडेगा में डीसी रहते हुए लकड़ी का जो पेड़, बेशकीमती पेड़ को, शीशम हो और सागवान का पेड़ काटकर बेचने का भी आरोप इन पर लगा था। लेकिन उस वक्त सिर्फ कार्रवाई के नाम पर सरकार ने किया था तो इनके अंगरक्षक को पर कार्रवाई की गई थी और इनका तबादला किया गया था। और जब वहाँ पर इन आईएएस अधिकारी ने कारनामे किए तो सरकार ने इन्हें मुख्य कह सकते हैं कि जो राजधानी रांची में एक बड़ा पद होता है डीसी का, सब क्योंकि यहाँ पर हर दिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसके अलावा विभिन्न तरह की जिम्मेवारी इनके कंधों पर होती है। तो सरकार ने इन्हें रांची का उपायुक्त बना दिया और रांची में बड़े पैमाने पर जमीन का खेल इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और यह कार्रवाई कब तक चलती है। न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।